अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। बच्चों की परवरिश के कुछ अहम नुकात मैं आपके सामने पेश करती हूँ। पहली बात यह है कि बच्चियों को बताएं कि एतमाद और भरोसा बनाना बिल्कुल ही अहम चीज़ है। जिस बच्ची ने एतमाद को ख़त्म कर दिया गोया वो नाकाबिल एतबार बच्ची बन गई। माँ बाप जब इसको स्कूल भेजते हैं तो एतमाद करते हैं कि हमारी बच्ची पढ़ने के लिए जा रही है, पढ़ने के अलावा किसी और काम में मशगूल नहीं होगी, तो इस एतमाद को कभी भी वो ठेस न पहुँचाए। बच्ची को बताएं कि एक मर्तबा एतमाद जब ख़त्म हो जाता है तो दोबारा सही तरह से नहीं जुड़ा करता, और यह एतमाद का बनाना सच्चे इंसान से हो सकता है। झूठ जितना भी तेज़ भागे, सच हमेशा इससे बाजी ले जाता है। लिहाजा बच्ची में सच बोलने की और एतमाद बनाने की बात की अहमियत को इसके जहन में बिठाएं। दूसरी बात यह है कि बच्ची पर हमेशा उकाबी नज़र रखें। अल्लाह ताला अपनी मखलूक को देखता है और मखलूक को पता भी नहीं चलता। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लाह कान अलैकुम रखीबा, सूरतुन निसा। अल्लाह ताला तुम्हारी निगरानी फरमा रहा है और हमें ये पता भी नहीं चलता। माँ वो है जो बच्ची की निगरानी इस तरह करे कि बच्ची को पता ही न चले कि मेरी निगरानी हो रही है। ये असल निगरानी होती है। तो माँ के पास उकाबी नज़र होनी चाहिए जिससे वो बच्ची के उठने बैठने को देख रही हो। बच्ची को समझाएं कि शफ़ाफ़ इंसान अल्लाह का भी महबूब होता है, बंदों का भी महबूब होता है, ताकि वो शफाफियत रखे शख्सियत में। जो बात हो जो अंदर है वो बाहर है, जो बाहर है वही अंदर है। इसी शफाफियत को तो हासिल करने के लिए इंसान बड़ा होकर जिक्र व सुलूक करता है, मेहनत करता है ताकि मेरा दिल साफ़ हो जाए, मैं एक साफ़ सुथरी शफाफ शख्सियत बन जाऊँ। एक बात शुरू ही से बच्ची को समझाने की ज़रूरत होती है कि लड़की की कोई चीज़ माँ बाप के घर में राज नहीं होती। लिहाजा कोई बात ऐसी नहीं कि वो समझे माँ को नहीं बतानी, फला को नहीं बतानी। माँ बाप के घर में कोई चीज़ राज नहीं है। हाँ, जब शादी हो जाती है फिर मियाँ बीवी की ज़िंदगी होती है। फिर शरीयत ने कहा मियाँ बीवी की कुछ बातें हैं जिसको वो राज रखें, राजदारी करें। ये है शादी के बाद की बातें। तो देखिए, जब वो अपने माँ बाप के घर में होती है तो बिल्कुल ही हर बात को माँ बाप के सामने बच्चियों को शेयर करना होता है। तो माँ को चाहिए कि रोज़ाना जब बच्ची स्कूल से आए तो माँ को चाहिए कि रोज़ाना 10 मिनट इस बच्ची के साथ बैठे और पूछे तुम्हारी इस फ्रेंड ने क्या कहा, अच्छा बताओ, दूसरी ने क्या कहा, तीसरी ने क्या कहा। बच्ची इतनी भोली होती है कि वो सारा कुछ बता देती है, मगर इसको तमीज़ करना नहीं आता क्योंकि इसका ज़हनी नशोनुमा नहीं हो पाता। इसलिए अब ये अच्छे बुरे की तमीज़ का काम माँ को करना है। माँ इसको समझाए कि बेटा ये चीज़ बुरी थी, ये चीज़ अच्छी थी, इसको ऐसे कर लो, इसको इस तरह से कर लो। माँ जैसे जैसे करती जाएगी बच्ची के जहन में वो बात इसी तरह बैठती जाएगी। बहुत सारी माएँ इस सिलसिले में गफलत बरतती हैं। वो स्कूल की रिपोर्ट तक नहीं पूछती हैं, बस इतना पूछ लेती हैं कि बेटी कैसा रहा, जी अच्छा रहा। ऐसा बिल्कुल न करें। मुस्तकिल कारगुजारी सुनने की ज़रूरत है। ये मामूली बात नहीं है कि बच्ची 6 घंटे का दौर गुजार कर आई है, इन 6 घंटों में क्या क्या चीज़ें इसके दिमाग में गई, इसको पता करने की ज़रूरत है। फिर बच्ची का जो सालाना तालीमी निज़ामुल अवकात है वो माँ बाप के पास लाजिमन होना चाहिए। ज़रा बच्चियाँ बड़ी होती हैं, माँ बाप को पता ही नहीं होता, वो कह कर जाती हैं कि आज मैं स्कूल में इम्तिहान है, और इम्तिहान के बजाय इसके ईमान का इम्तिहान हो रहा होता है। वहाँ वो अपने सहेलियों के साथ वक्त गुजार रही होती हैं। तो माएँ ये गफलत कभी भी ना करें। निज़ामुल अवकात माँ के पास होना चाहिए। इसको मुकम्मल पता होना चाहिए कि बच्ची को आज कितने घंटे पढ़ने हैं, कितने घंटे खाली हैं। वो जो खाली घंटे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा जहन और तवज्जो को फेरने वाले औकात हो सकते हैं, इसलिए इसका ख्याल रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा आज़ादी एक गफलत और बेतवज्जो का बास होती है। माँ कभी भी ये ना समझे कि हम तो बच्ची को बड़ी आज़ादी दे रहे हैं। भाई आप बड़ी आज़ादी देंगी, कल यही बच्ची कहेगी कि माँ बाप ने मुझसे बेतवज्जी बरती, तो बच्ची को नज़रअंदाज न करें। बच्ची को आपकी मदद की ज़रूरत है। फिर अगली बात ये है कि बच्ची पर ये अच्छी तरह वाज़ा कर दे कि जो टीचर तुम्हें बताए तुम्हें आकर हमें बताना है।
तो देखिए, टीचर इसके साथ तालीम की बातें करती हैं या तालीम से हटकर भी बातें करती हैं। शैतान तो हर जगह मौजूद है। चनांचा बच्ची से टीचर की पढ़ाई की रिपोर्ट लेना भी ज़रूरी है, अगरचे वो औरत हो। फिर एक अहम नुक्ता कि उस्ताद और वालिदा की मुलाकात का होते रहना ये बहुत ही ज़रूरी है। माँ उस्तादनी को फ़ोन करे, इससे अच्छी तरह दोस्ती रखें और इससे बच्ची की कारगुजारी के बारे में मालूमात लेती रहे। जब बच्ची पाबंदी से होमवर्क नहीं करती, इम्तिहानात में अच्छे नंबरात लेना शुरू नहीं करती, तो ये एक अलामत है कि कहीं ना कहीं कोई मसला है। तो इस बात को माओ ने बिल्कुल ही समझने की ज़रूरत है। जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, हम इसी तरह अच्छे अच्छे नुकात को आपके सामने पेश करते रहेंगे।